कई हाईवेज छोटे और स्ट्रेचेस डेवलप कर रहे हैं। आपने बोला था कि हम 3 घंटे में 2 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। ऐसे कोई नए इन दी ऑफरिंग है जो आप नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जो देश को आप बताना चाहते हैं कि हाँ ये चीजें होने वाली हैं अभी आने वाले दिनों में? देखो, विशेष रूप से हम 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 3000 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी के हाईवे बना रहे हैं और धार्मिक पर्यटन के लिए हमने 1 लाख करोड़ से हाईवे तो बन गए और 1 लाख करोड़ के बना रहे हैं। आपको लगा बुद्ध सर्किट, ये हमने 22,000 करोड़ का पूरा किया। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ये सब बौद्ध धर्मीय लोग जब आते हैं तो ये भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ सब जगह जाते हैं। तो अब सब जगह अच्छे रोड बनने से फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ गया है। दूसरा, 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसका ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। अब लोग स्टेट गवर्नमेंट को रोकना पड़ा क्योंकि रोड अच्छा बना। अभी हम केदारनाथ के रोपवे बना रहे हैं, तो एक प्रकार से वो भी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। राम वन गमन मार्ग, राम जहाँ से वनवास के लिए गए थे वो हाईवे हम बना रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा है वो बना रहे हैं। कैलाश मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से उत्तराखंड से जा सकेंगे, वो रोड 85 to 90% पूरा हुआ है, वो हम बना रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने पंढरपुर देव आळंदी को जोड़ने वाला 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग बनाया, बेट द्वारका का बनाया। पंढरपुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, हर जगह पर जितने धार्मिक पर्यटन के स्थल है जहाँ लोग जाते हैं, हमने वहाँ अच्छे रोड बनाए और ये मुझे करीब 2 लाख करोड़ की ये परियोजनाएं हम पूरी कर रहे हैं। विशेष रूप से जो 25 ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें से आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि मनाली से आप निकलेंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, 8 मिनट में आते। अटल टनल बनी, अटल टनल से बाहर आएंगे तो आप डायरेक्ट लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे, रोड बना रहे। लद्दाख लेह से आएंगे तो कारगिल के नीचे झोजिला टनल, आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की टनल बना रहे, वो 75-80% काम पूरा हो गया। बाद में झेड़बोट टनल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, वो भी पूरी हुई। वहाँ से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 23 टनल पूरी हुई है, 4-5 टनल पर काम शुरू है। और जैसे हम जम्मू आते हैं उसके पहले ही कटरा के पास कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है। अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से निकलकर हम सूरत तक जाएंगे। और आप भी साउथ में जाना होगा उत्तर भारत को, तो मुंबई, पूना, कोल्हापुर, सोलापुर से आगे जाते थे, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम। अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब सूरत से नया ग्रीन हाईवे बना रहे हैं हम, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, सब पूरे साउथ को जाने के लिए अब मुंबई, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की जरूरत नहीं। 240 किलोमीटर दिल्ली से चेन्नई अंतर कम हुआ। अगर हमको बचपन में हम सुन रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सपना इसमें पूरा हो रहा है। अभी आपको दिल्ली में तो हम लोग इतने हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून अब 4-6 महीने में शुरू होगा, 2 घंटे में। दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। बेंगलोर से मैसूर हो गया, वो जो 1 घंटे में हो गया। और यहाँ को मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब ऐसे इस प्रकार के हम करीब और 25 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हाईवे पूरे हिंदुस्तान के तकदीर को बदल देंगे, नक्शे को बदल देंगे। हम पर्वतमाला परियोजना रोपवे केबल कार बना रहे हैं, 15 रोपवे 60 किलोमीटर की अब फाइनल स्टेज में है। उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे निर्माण कर रहे हैं। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे जो है वो करीब 3,000 करोड़ का है। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे हमने अवार्ड कर दिया है 5,000 करोड़ का। हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। 670 हमने रोड साइड एमिनिटीज़ बनाए, काफ़ी कुछ बन चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति ऐसी है कि हम इंटर मॉडल स्टेशन बना रहे हैं, तिरुपति में बना रहे हैं और कटरा में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो हमने करीब 4.5 करोड़ पेड़ 3 मीटर के लगाए, 80,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम 1.25 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं। उसमें से करीब 1 लाख करोड़ के रोड आने वाले दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। और निश्चित अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने देखा है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, वो टनल भी शुरू हो गई है, ट्रायल भी शुरू हो गया। अब दिल्ली में कालिंदी कुंज वाला एक बड़ा रोड है जिसमें दिल्ली मथुरा एकदम शॉर्ट हो जाएगा। हम देहरादून वाले हाईवे को UR2 को जोड़ रहे हैं। UR2 से पानीपत से एयरपोर्ट 3.5 घंटे लगते हैं, आधा घंटे में जाएंगे। तो ये इतने बड़े प्रमाण पर दिल्ली में भी हम काम कर रहे हैं। गडकरी जी, जो आपने सारे प्रोजेक्ट्स गिनवाए, आपको क्या लगता है ये पूरा ओवरऑल पिक्चर तस्वीर कब तक देश को सामने दिखेगी होती हुई? हालांकि अलग अलग टाइमलाइन है सबकी, लेकिन आप पूरा जैसे कंप्लीशन जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत आपने जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं ये बिल्कुल शक्ल बदल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। नहीं सर, आप बदल सकता नहीं, बदल गई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो आपने न्यूज रील देखी है, असली पिक्चर तो शुरू होना बाकी है। जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो इतने तेजी से दौड़ रहे हैं कि निश्चित रूप से आप 2 साल के अंदर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा और वो बिहार और उत्तर प्रदेश का होगा। यानी मैं आपको थोड़ा वो लगता नहीं झिझक कि अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? कई पॉलिटिशियंस हमारे बोल के सर, मुझे इसलिए झिझक नहीं होती कि अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्हें नाराजगी जताई। उन्होंने मुझे कहा आप गलत बोलते हो। मतलब क्या हुआ? मुझे लगा कुछ गलती हो गई। उन्होंने बोला आज का हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है। आप कभी अमेरिका में आए हुए लोगों को जिन्होंने देश में अभी टूर किया होगा उनसे पूछो, वही आपको सही प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत विश्वगुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये अगर उद्दिष्ट अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी, रोजगार निर्माण होंगे, वेल्थ क्रिएट होगी। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की 12% थी। हमारे रोड अच्छे नहीं थे, हमारे पोर्ट्स अच्छे नहीं थे, हमारे यहाँ फ्यूल में भी काफ़ी महंगा पड़ता था, ट्रैफिक जाम के कारण देरियाँ होती थी। अब हमने जिस प्रकार के रोड बनाए हैं उसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 6% कम हुई है और आने वाले विशेष रूप से 1 साल में हम 9% पर आएंगे। और एक समझ लीजिए कि अभी तो ये सभी बड़े बड़े IIM वगैरह, कानपुर IIT सब ने जो अध्ययन किया, कोई कहता है 4% कम हुई, कोई कहता है 6% कम हुई, पर 6% कम हुई है और 2% हम 8 या 9, तो मैंने डिक्लेयर किया था कि हम 9% पे लॉजिस्टिक कॉस्ट लाएंगे। तो ये जो 6% से बचत होगी उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। और इसलिए हम बड़े तेज़ी से उसके तरफ जाएंगे, क्योंकि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा तो हमारे देश के विकास की गति दुगनी तिगनी होगी। ये बात निश्चित रूप से प्रूवन भी है और ये होने वाला भी है। सर, उड़ने वाली बसें बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इस समय बन गया। आपने बोला कि इस पर भी कुछ रिसर्च चल रही है और कुछ जगह शायद काफ़ी फाइनल स्टेजेस पे है। तो ये हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाना चाहते हैं। पहली बात तो ऐसे कि धौला कुआं से मानेसर तक पूरे हवा में पॉन्ड सिस्टम शुरू करके हम जोड़ना चाहते हैं ताकि बहुत ट्रैफिक जाम है इस रोड पर। वैसे हम बंगलोर में भी एक अध्ययन कर रहे हैं। फिर विशेष रूप से उत्तराखंड में, कश्मीर में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को ऐसे एक डबल डेकर बस जैसी इधर से उधर जुड़ सकती है, उसका भी काम कर रहे हैं। लेटेस्ट हमने एक बहुत अच्छा फ्लैश चार्जिंग इलेक्ट्रिक बस 135 सीटर की है, पहला प्रोजेक्ट नागपुर में कर रहे हैं। टाटा और इके करके कंपनी है, दोनों के बस रोलिंग स्टॉक वो बना रहे हैं। फ्लैश चार्जिंग में जो सिस्टम है वो सीमेंस और हिटैची की है। और अभी हम लोग ये बस ऐसी है पूरे नागपुर के रिंग रोड पर जाएगी। इसमें 135 सीटर होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास होगा,
सामने टीवी होगा और बस में 120 किलोमीटर की स्पीड होगी। 40 किलोमीटर के बाद बस रुकेगी और आधा मिनट में लोग उतरेंगे चलेंगे, उतने में आधा मिनट में बस फिर चार्ज होंगी, फिर आगे जाएगी। तो बस की कॉस्ट कम होगी क्योंकि लिथियम आयन बैटरी कम लगेगी। और इसमें बस एयर होस्टेस जैसी होती है वैसे इसमें बस होस्टेस होगी और इस बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये पहला अभी टेंडर निकला, आज रिसीव होगा इतने में, और नागपुर में हम ये बस सर्विस शुरू करेंगे। उसके बाद दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून, बेंगलोर से चेन्नई, मुंबई से नासिक, पुणे, सब प्रकार की ये चालू करेंगे। सर